हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी आदि की परीक्षाएं होने जा रही हैं। इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियोस मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हम देख रहे हैं राम भक्ति शाखा के कवियों को। अपने पिछले वीडियो में हमने केशवदास जी की कविताओं को, उनके ग्रंथों को देखा था, और आज राम भक्ति शाखा के कवि हैं सेनापति, जिनके रचनाओं को, जिनकी पंक्तियों को आज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। सेनापति जी, जिनका जन्म हुआ था सन 1589 ईस्वी के आसपास, और इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। सेनापति जी का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ मिलते हैं। एक का नाम है कवित्त रत्नाकर और दूसरे का नाम है काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर जो इनका ग्रंथ है, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। और इनकी जो दूसरी रचना है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सेनापति जी ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और इनके जैसा ऋतु वर्णन तो किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इसका मतलब ये राम भक्त कवि तो थे ही, साथ ही साथ ये ऋतु वर्णन के भी माहिर कवि थे। अब हम देखेंगे सेनापति जी ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति जी ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। अन्य राम भक्ति कवियों को देखते हैं। अन्य राम भक्त जो कवि हैं उनको देखते हैं, जिनमें नाम आता है प्राणचंद चौहान जी का, जिनकी रचना का नाम है रामायण महानाटक। और रामायण महानाटक रचना की इन्होंने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी। इसकी रचना इन्होंने 1610 ईस्वी में की थी। प्राणचंद चौहान जी, इनकी इस रचना को कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि रामायण महानाटक किसकी रचना है, तो इसके रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान। माधवदास शरण जी की रचना का नाम है, ये भी राम भक्ति कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाओं के नाम है राम रासो और अध्यात्म रामायण। अगले राम भक्ति शाखा के कवि हैं हृदय राम, जिनके रचना का नाम है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक की रचना इन्होंने 1623 ईस्वी में की थी। रायमल्ल पांडे हैं, जिन्होंने हनुमान चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की 1639 ईस्वी में। नरिहर बारहट हैं, जिन्होंने पौरुषेय रामायण नामक एक ग्रंथ की रचना की। ये भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। लालदास जी हैं, जिन्होंने अवध विलास नाम की एक रचना की। अवध विलास नाम का एक ग्रंथ है इनका, जिसका इन्होंने 1643 ईस्वी में जिसकी रचना इन्होंने की। कपूर चंद त्रिखा जी हैं, जिन्होंने रामायण नाम से 1646 ईस्वी में एक ग्रंथ की रचना की। ये लोग, जितने भी कवि मैंने ऊपर नाम पढ़े, ये सब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाओं से ही हम जान सकते हैं, इनकी रचनाओं के नाम पढ़ के हम जान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस जो इनके ग्रंथ हैं उनकी कहानी राम जी से जुड़ी हुई है। फिर से देखेंगे, प्राणचंद चौहान जी ने रामायण महानाटक लिखा है। हृदय राम जी ने हनुमान नाटक लिखा है। रायमल्ल पांडे जी ने हनुमान चरित लिखा है। नरिहर हट जी ने पौरुषेय रामायण लिखा है। लालदास जी ने अवध विलास लिखा है। कपूर चंद त्रिखा जी ने रामायण नामक काव्य लिखा है।
रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान जी का ग्रंथ है। ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृति हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है। ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम राम गीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहर कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूरचंद रेखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। तो ये रामायण ये राम भक्ति शाखा के कवियों से जुड़ी हुई जानकारी थी। अब हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियों को। सबसे पहले नाम आता है रामानंद जी का। राम भक्ति शाखा के कवियों में सबसे पहला नाम रामानंद जी का है, जिन्होंने रचना की थी आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो हनुमान जी की आरती है उसके रचनाकार रामानंद जी माने जाते हैं और साथ ही साथ हनुमान चालीसा की रचना भी रामानंद जी ने ही की थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। ये भी रचना मानी जाती है, यहाँ लिखी हुई है कि ये रामानंद जी की है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये रचना तुलसीदास जी ने की थी। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी और हनुमान आरती की रचना रामानंद जी ने की थी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तुलसी लिख भी दिया है क्योंकि ज़्यादातर विद्वानों ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो कि हनुमान चालीसा है उसकी रचनाकार तुलसी जी को मानते हैं। अगले रचनाकार हैं अग्रदास जी, जिनकी राम भक्ति शाखा की रचनाएं हैं कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध अतिजोवत, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ये पंक्तियां हैं राम भक्ति शाखा के कवि अग्रदास जी की। अब हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो पंक्तियां हैं वो सर्वप्रथम इनके दोहावली के दोहों को देखेंगे जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। हिये निर्गुण नयनहि सगुन, रसना नाम राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। हिये निर्गुण नयनहि सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये एक पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की, ये दोहा है तुलसीदास जी का। अगला दोहा है तुलसीदास जी का और ये कई बार पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न भी होती है इसमें, क्योंकि साखी शब्दी दोहरा आता है तो साखी सवद ये सब रचनाएं कबीरदास जी की मानी जाती हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये दोहा किसका है। साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपह भगत कलि निंदहि वेद पुराण, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचु, का जुआओ का मारी का ले करे कमाचु। ये पंक्तियाँ भी तुलसीदास जी की हैं। अगली पंक्तियाँ हैं जो कि कवितावली से तुलसीदास जी के कवितावली से हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, निगम नियोग ते सो कल ही छरो सो है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के कवितावली से अन्य पंक्तियाँ भी हैं, देखेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। कि खेती ना किसान को भिखारी को न भीख भली, ये भी पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं और ये परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो को ना एक देवो को दो। आग बढ़वानली ते बड़ी है आग पेट की, आग
वड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे। पुरतय निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। एक अगली पंक्ति है तुलसीदास जी की। बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मनु लंक लील वै की को काल राश ना पसारी है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहंत जे अंतु लहा है। मातु पिता जग जाइत जो विधि हूँ न लिखे कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है। लालची ललाट विल लात द्वार द्वार दीन बदन मलीन मन मिटे न विसूर न। अगली पंक्ति है तुलसीदास जी की। प्यासा हूँ न पावे वारी भूखे न चनक चारी चाहता आहारन पहार दारी घूर न। आश्रम वरन कली विवश विकल भय निज निज मर्दान मोटरी सी डार दी। विनय पत्रिका से इनकी पंक्तियाँ हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और इससे उद्धृत यहाँ पे पंक्तियाँ हैं। अबलो नशानी अब न नसई हूँ राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हूँ। ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास जी की। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। कबहू अब अवसर पाई मेरियो सुध धारा भी कुछ करुण कथा चलाई। ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। कबहू हो यही रहिन रहिंगो परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि ते ही पावक न दहेंगो। केसो कहना जाई का कहिए शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। जाके प्रिय न राम वदही तजिए ताही कोट वैरी सम जदपि प्रेम सनेही। ये पंक्तियाँ भी हैं तुलसीदास जी की। माधो मो समान जग माही सब विधहीन मलीन दीन अति लीन विषय को नाही माधो मो समान जग माही। ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भय भव दारुणम। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। राम रक्षा स्रोत। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भय भव दारुणम सुन सीतापति शील शुभाऊ। ये पंक्तियाँ भी तुलसीदास जी की हैं कवितावली। अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के रामचरितमानस से कुछ पंक्तियों को जो कि दोहा और चौपाई छंद में हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। सिए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी। निज कवित्त के ही लाग न नीका सरस हो अथवा अति फीका। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत। ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। कीरत भनित भूलती भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। कीरत भनित भूति भली सोई सुरसरी सम कहाँ हित होई। ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगत मंजुमनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हैं। काम ही नारी पियारी जिम लोभ है प्रिय जिम दाम। कत विध सृज नारी जग माही पराधीन सुख सपने हो नाही। पराधीन सपने सुख नाही। जह के जह पर सत्य सनी हूँ सो तिन मिले न कछु संदेह हूँ। भगते ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पंक्ति है जिसके लिए तुलसीदास जी पे बहुत आरोप लगते हैं कि ये नारी जाति की इज्जत नहीं करते थे और ये नारी विरोधी थे।
इन पंक्तियों के आधार पे लोगों की ये एक मानसिकता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावै सुख नहीं भय शोक न रोग। विविध न नारी हृदय गति जानी, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप माँ तपमु कह भोगूं। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। श्रुति सम्मत हरि भगत भग संयुत विरत विवेक, तुलसीदास जी की पंक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। ये कई सारी पंक्तियां हैं जो दी हुई हैं ये रामचरितमानस से तुलसीदास जी के। अगले रचनाकार हैं केशवदास जी, राम भक्ति शाखा के। उन्होंने लिखा है, भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा कवि मुँह भो मंदमति तेहि कुल सेवक दास। केसो केसनी अरि करी वैरो जस न कराही, चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कहे जाए। केशवदास जी की अगली पंक्ति है, जदप सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरन सरस समृत, भूषण बिनु न विराजिए, कविता वनिता मित्त। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है केशवदास जी की। जे देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद, ताते मुख मुख मुखे सखी कमलो ना चंदरी। अरुणगात अति प्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय, मानो केशव दास कोक नद कोक प्रेम में। ये पंक्तियाँ केशवदास जी की थी। सेनापति जी अगले रचनाकार हैं। इनकी भी 4 पंक्तियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। दूरी जदुराई सेनापति सुख राई, देखो आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारों दिशान घुमरत भय तोय के। वृष को तरनि तेज सर सहसौ, करनि तपय ज्वालनि के जाल विकराल बरसत है। सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दें सुनत कविताई हैं। तो ये पंक्तियाँ थीं राम भक्ति शाखा के कवियों की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।